एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत पर चलते हुए तमिलनाडु में स्थित मनुज्योति आश्रम के समर्थकों द्वारा दिल्ली के सेवन सन होटल्स एंड रिजॉर्ट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मनुज्योति आश्रम से जुड़े साधकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया भर में एक ही भगवान एक ही देश सिद्धांत के उद्देश्य से देश भर में कई आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते 30 मार्च को एक ऑडियो एल्बम जारी किया जा रहा है, जिसको देश के सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया गया। अध्यात्म को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑडियो एल्बम बनाई गई है। बता दें कि श्रीमान नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में मनुज्योति आश्रम की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत पर चलना था। मनुज्योति आश्रम के साधकों का कहना है कि आश्रम सर्वधर्म सम्मान के आचरण के लिए प्रेरित करता है, ताकि सभी मनुष्य बिना किसी नस्ल, जाति या धार्मिक मतभेद के राष्ट्रीय अखंडता के साथ सद्भाव से रह सके। राकेश सतना भाई जी बहुत ही भव्य आयोजन किया हुआ है कल का, जो रिलीज कर रहे हैं एल्बम। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली में भी एक होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में भी बहुत जल्द एक आसन बनाएंगे। और सभी को पता इस चीज़ का तो याद है कि भगवान एक है, उसकी रचना संतोष के सिर पात्र है। बाइबल हो, गीता हो या फिर कुरान हो, सभी में एक ही रचना है और सभी का एक ही मकसद है कि अपने जो भी कल्कि महाराज है, वो लहरी कृष्ण जी हैं, सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि अपनों के अंदर जो भी भावना हो सनातन धर्म की हो, उसको जोड़े, उसको आगे बढ़ाए। और आज ही इसी का उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं, जो कल जलोटा जी और सरगम जी यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। इस सभी का उद्देश्य यही है कि जितना भी हो सके पूरे अपने भारत में, और अभी बताया कि पूरे विश्व में सभी का मकसद एक ही है कि सभी सनातन धर्म को जोड़ना। इस रिलीज के बाद दिल्ली के लोगों में किस तरीके से परिवर्तन देखने को पाया, किस तरीके से? मैं तो अपनी भी बता रहा हूँ, देखो पहली बार मैं जुड़ा हूँ और जितना भी अपना सर्कल है बहुत ही बड़ा सर्कल है। और मनुज्योति आश्रम के अंदर भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब का मैंने परीक्षण पाया है मनुज्योति आश्रम से। उससे पहले मुझे वेद शास्त्र ज्ञान विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। क्या होता है बाइबल पर, क्या होता है कुरान, इन सब चीज़ों से मैं परिचित नहीं था। मैं 92 में मनुज्योति आश्रम में मेरे को एक सुसमाचार मिला कि भगवान श्रीमन नारायण कल्कि महाअवतार धरती पर आ गया है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब मानव इंसान चंद्रमा पे पहुंच जाएगा तभी भगवान अपना पृथ्वी पर अपना विश्व रूप दिखाएगा। मैंने ये भविष्यवाणी वेद व्यास की सुना। भगवान नारायण ताम्रपर्णी नदी के निकट कल्कि महाअवतार का अवतरण हो चुका है। मैंने ये सब भविष्यवाणियां सुनी और हम कूटखुर्द गांव से 5-6 आदमी मजबूत लोग हम मनुज्योति आश्रम में गया। मनुज्योति आश्रम में हमने जाकर के बहुत लोगों से हमारा परिचित होया। हमने वेदों से श्रीमन नारायण जो कल्कि महाअवतार है, वो हम हिंदू लोग बोलता है कि कल्कि महाअवतार एक घोड़े पर आएगा सवार हो करके। लेकिन हमारा मुख्य आयोजन ये है कि मेरा हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं इतने समय से दिल्ली में हमारा हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम होया, मलेशियन में होया ये प्रोग्राम, ये तमिलनाडु में बहुत होया है,
लेकिन हमारा दिल्ली के अंदर लहरी कृष्णा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी, अब तो ये हमें संगीत, ये जो गाने बनाए गए हैं श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा के, क्योंकि हमारा इधर नॉर्थ भारत में भी लहरी कृष्णा को जाना जाए। डॉक्टर, नमस्कार सभी को। ओम श्री नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा जी। मनु ज्योति आश्रम की स्थापना पिछले काफी समय से लगभग 96 और 1963 से, और जैसे हमारे चाचा जी और जो फाउंडर हमारे श्री विजय कौशिक जी ने बताया कि उन्होंने 92 से इसकी शुरुआत की, जिनका एक ही उद्देश्य रहा, वन कंट्री, वन नेशन और वन गॉड, सर्वधर्म सर्वव्यापक ज्ञान, एक ही छत के नीचे अमृत कुंभ ज्ञान की प्राप्ति, जो मनु ज्योति आश्रम के द्वारा सभी हमारे भाई बहनों के बीच में, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी वेशभूषा से हैं, लेकिन सबका एक ही ज्ञान था कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारे श्री मनु ज्योति आश्रम के अध्यक्ष श्री डी उपाज नवराजा के मार्गदर्शन में गीतों के रूप में, वेदों के रूप में, शास्त्रों के रूप में और ओंकार स्वरूप श्री लहरी कृष्ण अमृत गीतायान नामक एक हिंदी एल्बम बनाया गया, जिससे सभी के बीच में हमारे भाइयों बहनों, चाहे नॉर्थ इंडिया था, चाहे साउथ इंडिया था, चाहे मध्य भारत था, हमेशा एक ही नारा दिया गया कि एक ही देश, एक ही भगवान। कि ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, आदमी की सोच सकारात्मक और एक ही ध्यान पर होनी चाहिए। उसी में मेडिटेशन किया गया, उसी में योगा सिखाया गया, उसी में ही इस शिक्षा को बढ़ा चढ़ाकर, जो कहते हैं ना कि पूरी गहराई से डीपली जिसकी खोज की गई, वो भगवान श्री लहरी कृष्ण जी के द्वारा खोज की गई, जिससे हमारा पूरा भारत एक सुदृढ़, यानी कि एक सुकृति और एक अच्छे रास्ते पर चल सके और हमारे आने वाले भविष्य को बहुत ही आध्यात्मिक दिशा दे सके। इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे भाई श्री अमन कुमार जी, हमारे निगम पार्षद जी और हमारे गांव के मौजूद व्यक्ति, हमारे जो परिवार से भी हैं और गांव से भी हैं, वो इसमें अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री लहरी कृष्ण जी के ज्ञान की वर्षा हमारे गांव फूट खुर्द में कल 30 मार्च को शाम 5 बजे गीतों के रूप में, संगीत के रूप में होने जा रही है, जिस पर हमारे वीवीआईपी सांसद महोदय भी, हमारे विधायक महोदय भी और हमारे अन्य हमारे भाई निगम पार्षद जी तो हमारे 24 घंटे साथ रहते हैं, और अन्य अधिकारीगण जो भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, आईएएस, आईपीएस और जो भी अच्छे से अच्छे हमारे ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए गीतकार हमारे अनूप जलोटा जी और हमारे और भी अच्छे से अच्छे कलाकार आ रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांव फूट खुर्द में इतना अच्छा और एक ज्ञान का भंडार कल होने जा रहा है। हम मनु ज्योति आश्रम जी के और पूरी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अपना कीमती समय निकालकर उन्होंने यहाँ पर एक सत्य की राह दिखाई है। सर, वर्तमान में जो आज की पहली वार्ता का क्या विषय है? सभी लोगों को जाति, धर्म, नस्ल के विभेद के बिना सभी को सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय अखंडता के साथ रहना चाहिए। ये मनु ज्योति आश्रम का उद्देश्य है। इस मनु ज्योति आश्रम के उद्देश्य के साथ और वेद ग्रंथों के सार के साथ एक हिंदी ऑडियो एल्बम बनाया गया है, जिस हिंदी ऑडियो एल्बम को हम जगह जगह रिलीज कर रहे हैं। हैदराबाद में रिलीज हुआ, वैजाग में रिलीज हुआ, दिल्ली में रिलीज हुआ कार्यक्रम। इस हिंदी एल्बम में कई लोगों ने, नामचीन गायकों ने गाने गाए हैं। शंकर महादेवन जी, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी ने गाने गाए हैं। और इस हिंदी एल्बम को हम दिल्ली में, यहाँ पूत खुर्द में 7 मोटल्स में, ये जो 7 मोटल्स में हम रिलीज कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा और सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को
जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी को हम इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। और एक कार्यक्रम में कई बड़े लोग आने वाले हैं, नामचीन लोग आने वाले हैं और सभी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। क्या कुछ मकसद है लोगों के बीच में इस एल्बम के माध्यम से क्या संदेश देना है? इस एल्बम का मुख्य उद्देश्य है श्रीमन नारायण श्री हरि कृष्ण जी के उपदेश और वेद ग्रंथ के साथ मनुज्योति आश्रम हमेशा हर धर्म के ग्रंथ को पढ़ता है। सभी को पढ़ने का जो है सर उनका सामान क्या बोलते हैं? आने ना देखिए उधर देखिए सभी लोगों का फोकस इस कैमरे पे ठीक है ना, सामने सभी वही देख वही सामने देखना सभी को। मनुज्योति आश्रम में हर धर्म के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, भगवत गीता, कुरान, बाइबल और सभी धर्म ग्रंथ में एक ही भगवान को इशारा देता है। उसी को हम सभी लोगों को ये प्रोत्साहित करते हैं कि सभी धर्म ग्रंथ पढ़ें, उसमें से जो भगवान के बारे में जानें और जीवन मुक्ति प्राप्त करें। और श्री हरि कृष्ण जी के उपदेशों के माध्यम से इन हिंदी आंदोलन को हम रिलीज कर रहे हैं। सर पोस्टर का